जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? सर, एनसीईआरटी एक मेधा परीक्षा आयोजित करती है जिसको एनटीएससी के नाम से जाना जाता है। 2021 में वह परीक्षा शुल्क लेकर के आयोजित करना था केंद्र सरकार को एनसीईआरटी के माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए कि अपने पूरे देश भर के पैमाने पर यह परीक्षा आयोजित होना था, लेकिन खासतौर से बिहार भर के करीब 50,443 छात्र इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरे थे और 200 शुल्क लेकर के फॉर्म भराया गया था। लेकिन 2021 में के बजाय अभी 2023 तक वह परीक्षा आयोजित नहीं हुआ है। अब हम लोग का पूर्णतः यह मांग है कि या तो पहला मांग है कि 200 रुपया सूद सहित हमें छात्रों को वापस किया जाना चाहिए। दूसरा मांग है कि अगर मान लीजिए एनसीईआरटी, चूँकि आप एक जिस तरह से हम लोग शहर में बिलोंग करते हैं या जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, वहाँ के छात्रों को चाहिए कि एक उच्च शिक्षा के माध्यम से बड़े यूनिवर्सिटी में उन्हें ज्ञान मिलने का या एडमिशन होने के बाद उन्हें अच्छा स्कोप मिलता है, लेकिन इसके माध्यम से छात्रों को गुमराह किया गया है। छात्रों को एक बड़े स्कोप मिलने के बजाय उन्हें एक खास क्षेत्रों में सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो दूसरा मांग है हम लोगों की परीक्षा आयोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि सरकार कैंसिल कर दिए, रुपया वापस कर दिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम लोग का मांग है कि परीक्षा आयोजित होना चाहिए। यही सब मांग लेकर के हम आए हैं। किस जगह पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं? अनुमंडल कार्यालय में हम एसडीओ सर के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं। किस जगह पे? अनुमंडल कार्यालय रोसड़ा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव कुमार हुआ, जिला AISS समस्तीपुर। कल के हिंदुस्तान को देखिए, कल के हिंदुस्तान अखबार में निकला है जो बिहार के 50,000 से ज़्यादा छात्रों ने एनसीईआरटी, जो दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित है संस्था है, एनसीईआरटी के परीक्षा के लिए फॉर्म भरा 2021 में। एक विद्यार्थी को फॉर्म भरने में 200 रुपया का फॉर्म खरीदना पड़ा जो सरकार के खजाने में गया। बाकी खर्चा विद्यार्थी को अलग हुआ, लेकिन 2021 से लेके अब तक उस विद्यार्थी का परीक्षा नहीं लिया गया। और अब एनसीईआरटी डिपार्टमेंट कह रहा है जब अब हम परीक्षा नहीं लेंगे, ई विभाग को हम बंद कर दिए। अगर ये परीक्षा हो जाता, ये परीक्षा ले ली जाती, तो जो विद्यार्थी इसमें पास करता उस विद्यार्थी को एनसीईआरटी के कानून के मुताबिक 12,000 रुपया का छात्रवृत्ति मिलता। मैट्रिक से लेके पीजी तक, एमए तक जो पढ़ाई करता वो विद्यार्थी, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती। और गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी जो सदियों से चला आ रहा है, वो उससे वंचित करने का साजिश यहाँ की भारत की सरकार करने जा रही है। और इसीलिए आज छात्र संघ के लोगों ने, कल जो अखबार में समाचार आया है, आज कम ही संख्या में प्रतिरोध करने के लिए आई है जो जनता में ये संदेश जाए। हम किन्हीं का विरोध नहीं करना चाह रहे, लेकिन सच्ची बात कहना होगा। भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, नई शिक्षा नीति 2020। आप जानिए नई शिक्षा नीति 2020 में क्या है? आपके घर में भी बच्चे अब एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, उंगली से चलाने वाला, गूगल पर उसको कहिए सर्च करने के लिए। जो 2020 नई शिक्षा नीति में क्या है प्रोविजन, उसमें बहुत सारा प्रोविजन है, लेकिन 2-3 बात मुख्य रूप से है। उसमें साफ लिखा हुआ है नई शिक्षा नीति में, अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाता है तो जितना सरकारी कॉलेज है, जितना सरकारी यूनिवर्सिटी है, जितना सरकारी स्कूल है, उसमें उस नई शिक्षा नीति के प्रावधान के मुताबिक 60% यानी 100 में 60 को सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। आप जानिए मैं किन्हीं का विरोध नहीं कर रहा। आज जो रोसड़ा में बीएड कॉलेज है, वहाँ मिर्जापुर में बीएड कॉलेज है, उस बीएड कॉलेज में अगर प्राइवेट है वो बीएड कॉलेज,
अगर उस प्राइवेट बीएड कॉलेज में कोई छात्र नाम लिखाने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपया उनको भुगतान करना पड़ता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में अगर छात्र जाते हैं नाम लिखाने के लिए तो कुछ हजार में उनका काम चल जाता है। ये भारत की सरकार नई शिक्षा नीति लाके छात्रों, खास करके किसान मजदूर का छात्र भी पढ़ के जो अब आगे बढ़ रहा है उसको एक कैटेगरी में बांटने की साजिश कर रही है, और इसी का नतीजा है ये एनसीईआरटी जो 2021 में छात्रों से फॉर्म भरवाया गया मेधा परीक्षा लेने के लिए, आज तक परीक्षा नहीं लिया, और अब कह रही है एनसीईआरटी डिपार्टमेंट कि हम परीक्षा नहीं लेंगे। अब अभिभावक लोग, विद्यार्थी लोग अपना पैसा वापस कर लें, और इसी के प्रतिरोध करने के लिए आज छात्र संघ एआईएसएफ का यूनिट, रोसड़ा यूनिट अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ये बताने आई है कि आप सरकार को लिखिए, अगर इस परीक्षा को नहीं लिया गया, नई शिक्षा नीति को वापस नहीं किया गया तो हिंदुस्तान और बिहार के छात्र, किसान, मजदूर इसके खिलाफ में गोलबंद होंगे। इसी बात का प्रतिरोध है। इन्हीं बातों के साथ यहाँ के छात्र संघ के कार्यकर्ता को मैं क्रांतिकारी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौजूद सवालों पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने का आपने प्रयास किया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद।